साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। साथियों, साधक जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हमें लगता है कि हमने गलत पथ का चयन कर लिया है, गलत व्यक्ति का आश्रय ले लिया है। तो साथियों, ऐसा है कि जीवन के कुछ क्षण व्यर्थ जाने से सारा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता, बल्कि यदि हम जीवन को समग्रता में देख पाए, समझ पाए, तो आपके जीवन की समझ को पूर्ण करने के लिए, जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, वो निराशा के क्षण आपके लिए एक बड़े मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकते हैं, आपके लिए बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन की समग्र समझ के लिए कभी ना कभी आपको जीवन की व्यर्थता का बोध होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको जीवन की व्यर्थता का बोध नहीं होगा, अपने समय के दुरुपयोग का आपको एहसास नहीं होगा, तब तक सही मायनों में आप अपना जीवन यूं ही गंवा रहे हैं। जिस पल आपको जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, जिस पल आपको समय के व्यर्थ बीत जाने का बोध होता है, तो समय की सार्थकता किसमें हो सकती है? ये प्यास, ये जिज्ञासा आपके अंदर स्वतः ही पैदा होती है, और फिर आप उसके बाद ही सत्य की तलाश में, पूर्ण सत्य के आविर्भाव के लिए, पूर्ण सत्य के दर्शन के लिए, जीवन के परम उद्देश्य के लिए तब आप प्रेरित होते हैं। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, समाज में हम दूसरों से ही प्रेरित होते रहते हैं। मोटिवेशन का दौर चल रहा है, क्या नेता, क्या बाबा, सोशल मीडिया पर तो दौर आ गया है। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोल रहा है लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, सामान्य जनमानस के लोअर कॉन्शियस को टच कर रहा है, उसकी भावनाओं को उद्वेलित कर रहा है। तो इस दौर में हम नहीं समझ पाते और सहज ही हम बार बार लोगों से प्रभावित होते रहते हैं। तो जिस क्षण आपको निराशा का एहसास हुआ, व्यर्थता का बोध हुआ, जिस नेतृत्व ने आपके साथ छल किया है, जिस नेतृत्व ने आपकी भावना का दोहन किया है, वो क्षण आपको सत्य के तलाशने का अवसर देता है। अब उस क्षण आपको निर्णय करना होता है, वो समय होता है, क्योंकि लंबा जीवन लगाने के बाद दो रास्ते होते हैं। या तो आप सत्य का वर्ण करें और सत्य का दर्शन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। दूसरा पथ होता है कि जहां से आपको निराशा लगी है,
जहां से आपको व्यर्थता का बोध हो रहा है, उस स्थान पर ही हम अपना तालमेल बना लें और अपनी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति में सुख का दर्शन करें। पद प्रतिष्ठा, भोजन, साधन आदि में ज्यादातर लोग सत्य के राही हम देखते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, कोई क्रांति करते हैं। ज्यादातर लोग एक समय के बाद, एक दशक, 1.5 दशक, 2 दशक जिन लोगों ने अपने जीवन का लगाया है, तो वे समझते हैं जीवन के अधेड़ उम्र में कि तालमेल बनाना ज्यादा सार्थक है। कौन संघर्ष करेगा? वो अपने ही निम्न चेतना से गाइड होते रहते हैं, और जब अपनी निम्न चेतना से प्रेरित होने के कारण वो अपने आप ही छल करते हैं, तो दूसरे तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ उनकी इन कामनाओं का दर्शन करके उन कामनाओं में फंसाते रहते हैं और नए नए प्रलोभन उनको देते रहते हैं। कई बार हम किसी के द्वारा समाज से भी कहे जाने से गौरव का अनुभव करते हैं। कई बार किसी के द्वारा हम त्यागी कहे जाने से गौरव का अनुभव करने लगते हैं। कई बार हम किसी के द्वारा अपने आप को महान बताए जाने से, आचार्य बताए जाने से, साधु सन्यासी बताए जाने से गौरव का अनुभव करने लगते हैं और अंदर ही अंदर कुंठा के शिकार होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन, इसका कोई तालमेल नहीं हो पाता है। तो साधना पथ के जो भी साथी हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पूरा समाज, लोगों की भीड़, झुंड का झुंड आपको एक स्वर में साधु कहे, सन्यासी कहे, त्यागी कहे, साधक कहे, सिद्ध कहे, लेकिन इसकी बात पर आप कभी भी विश्वास नहीं करना। जब तक आपकी अंतरात्मा, आपके हृदय की गहराइयों से ये गूंज ना गूंजने लगे कि तू साधु है, तेरा अंतरात्मा तुझे जब स्वीकार कर ले कि तू साधक है, तेरी साधना का पथ है, सत्य का पथ है, त्याग का पथ है, तूने इस पथ का वर्णन किया है, तू इस पे चलने का अधिकारी है, तेरी प्रेरणा सत्य हो, तेरा मार्गदर्शक सत्य हो, और उसका अनुकरण करने वाला जो साधक जिज्ञासु है वो तू ही हो, तब तू विश्वास कर लेना कि तू साधक है, तू सत्य का पथिक है, तू त्यागी है, तू सन्यासी है, तू बैरागी है। नहीं तो लोगों के द्वारा दिए जा रहे प्रलोभनों से तू निरंतर प्रभावित होता रहेगा। कुछ देर खुश होगा, लेकिन एकांत में बैठेगा तो अपने ही सत्य से तू विचलित होता रहेगा। तू जानता रहेगा कि तू झूठा है, तू ठग रहा है, अपने आप को ठग रहा है, लोगों को ठग रहा है। तो अपने अंदर की प्यास को, अंदर के सत्य को, अंदर की चिंगारी को, अंदर के अभिप्सा को तुम अवकाश दो और उसे स्वीकार करो। ये जीवन और जगत परमात्मा ने तेरे ही कल्याण के लिए बनाया है। ये जीवन भोग और अपवर्ग के लिए है। इंद्रियों से, उनके विषयों का सत्य जान करके उससे मुक्त हो जाना, यही साधक का परम कर्तव्य होता है। तो मेरा विश्वास है साधक भाई अपने अंतरात्मा की आवाज को ज्यादा आश्रय देंगे और अपना मूल्यांकन बहुत गहराई से स्वयं करेंगे, तब ये साधक जीवन की सार्थकता है। ओम।